हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट विद्यालय। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो दो जीके के प्रैक्टिस सेट करवाए थे ये उन्हीं का रिमेनिंग पार्ट है। तो अगर आप एयरफोर्स या फिर नेवी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, 5 मित्रों में एम एस से लंबा है। ये लंबाई वाले क्वेश्चन है, कौन लंबा और कौन छोटा है, इस तरह के। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको वो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़कर ही स्टार्ट कर देना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसमें कह रहा है एम एच से लंबा है, तो ये एम हो गए और ये एच हो गए। अब इसमें एम लंबा है तो ये एम लंबा होगा और ये एच क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। लेकिन जे से छोटा है कौन? एम एच से तो लंबा है लेकिन जे से छोटा है, तो जे इससे भी लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं, जे वी और एस से जे वी और एस से लंबा है। तो देखिए वी और एस एम और एच से छोटे हैं या बड़े, ये कोई नहीं दिया है अभी। तो आगे की लाइन पढ़ते हैं, वी एच से छोटा है, ये लाइन मिल गई। तो वी एच से छोटा हो गया, ये वी क्या हो गया, एच से छोटा हो गया। आगे है, लेकिन उनमें से सबसे छोटे से लंबा है। तो अब देखिए ये 4 हो गए और इनमें 5 कौन से हैं? एम एच जे वी हो गया, लेकिन अब कौन बचा? एस बचा। तो ये क्या हो जाएगा, एस सबसे छोटा हो जाएगा। एस जो है सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है लेकिन उनमें से सबसे छोटे से लंबा है कौन? वी। सबसे छोटा एस है और एस से लंबा कौन है? वी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारा बस फिगर बन चुका है और हमें केवल आंसर बताना है। लेकिन आगे है, लंबाई के घटते क्रम में किसका स्थान चौथा है? घटते क्रम में होगा सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए घटता क्रम कैसा होगा, सबसे पहले जे, फिर एम, फिर एच, फिर वी। तो ये वी चौथे नंबर पर आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वी। ये घटते क्रम में चौथे स्थान पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फेमस के बदले में अगर ऐसा लिखा जाता है तो MIRACL को क्या लिखा जाएगा? इसको भी करते हैं। सबसे पहले इनको ये देख लेते हैं कि इनका कोड किस तरह से बन रहा है। देखिए यहाँ पर एम है, सॉरी एफ है, और एफ से जे जा रहे हैं। तो एफ का अल्फ़ाबेट नंबर 6 और जे का 10 होता है, तो 6 में 4 जोड़े गए तो 10 आ गए। तो पहले +4 किया। इसके बाद ए है, ए से डब्ल्यू जा रहे हैं। तो देखिए ए का 1 होता है और डब्ल्यू का 23 होता है, तो इसमें क्या हुआ, 4 स्थान पीछे गए। देखिए एक ए में -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। कैसे, इस चीज़ को बताता हूँ। ए से 4 स्थान हमें पीछे जाना है। तो देखिए एक से पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर एक्स और फिर डब्ल्यू, इस तरह से। अब 4 स्थान पीछे जाना है तो 1 2 3, ए से पीछे जाना है तो ये देखिए 4 स्थान यहाँ जाएंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। या फिर ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो जब भी पीछे जाने को बोले, ए से पीछे जाने को बोल रहा है, तो आपको 27 में वही अंक घटा देना है। 27 में वही अंक घटा देना है। तो अगर 27 में हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23, और 23 होता है डब्ल्यू का। तो इसमें क्या हुआ, -4 हुआ यहाँ पर। आगे एम दिया हुआ है और एम से क्या हो गए, पी। तो एम का 13 होता है और पी का 16 है, तो 13 और +3 16 है। तो आगे जो सीरीज बनी +3 की बनी। इसके बाद ओ से देखिए, ओ से एल गए तो ओ का 15 और एल का 12, तो इसमें क्या हुआ, -3 हुआ। इसके बाद यू देखिए, चलिए मैं इस सबको हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसके बाद देखिए यू बचा, यू से क्या हुआ, यू से डब्ल्यू गए। तो यू का 21 होता है अल्फ़ाबेट नंबर और डब्ल्यू का 23, तो 21 और +2 तो क्या हो जाएगा, 23। तो यहाँ पर +2 की सीरीज बनी। आगे क्या है, एस बचा, एस से क्यू तक गए। तो एस का 19 और क्यू का 17 है, तो 19 में 2 घटाएंगे तो 17 आएगा। तो दोस्तों हमारी सीरीज मिल चुकी है, और सीरीज कौन सी है, सबसे पहले +4 फिर -4
+3 -3 +2 -2, यही हमें करना है। तो अब इसी तरह से ये जो वर्ड दिया हुआ है इसमें भी हम वही करेंगे। हमारी सीरीज थी +4 -4। तो सबसे पहले m का देखते हैं। m का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 13, और इसमें क्या करना है, +4 करना है। तो 13 और 4 17। इसके बाद i बचा। i का होता है अल्फ़ाबेट नंबर 9, और अब हमारी सीरीज क्या चल रही थी, +4 के बाद -4। तो 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो ये 17 होता है q का, और 5 होता है e का। 5 होता है e का। तो अब बस आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, q के बाद e आना चाहिए। q के बाद जो है e आना चाहिए। तो किस ऑप्शन पे ऐसा है कि जिसमें q के बाद ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। q के बाद e आ रहा है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। पूरा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। जब इतने से ही आपका आंसर आ रहा है तो उसको बस वहीं टिक करके आगे बढ़ जाइए। वैसे प्रैक्टिस के लिए फिर आप कर सकते हैं, अभी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वही सीरीज चलेगी, +4 -4 +3 -3, आगे इसी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या है, देखिए डी के बाद एम आ रहा है, ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा है, बहुत दूर है। आर के बाद एक्स, ये भी इस तरह का नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से देखेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको समझने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एन लिखा, और यहाँ एम, ये दोनों नज़दीक हैं। एन और एम पास में आते हैं, और एन का 14 होता है, एम का 13। तो एक स्थान माइनस गए, -1 हो गए। इसके बाद डब्ल्यू से क्या गए, एक्स। तो डब्ल्यू का होता है 23 और एक्स का 24। तो इसमें क्या हुआ, +1 हुआ। इसमें क्या हो गया, +1। इसके बाद ओ का 15 और एन का 14, तो इसमें -1 हुआ। इसके बाद आर का 18 और एस का 19, तो यहाँ पर +1 हो गया। डी का 4, सी का 3, तो इसमें -1 हो गया। तो इसमें सीरीज कैसी चल रही है, -1 +1 -1 +1, पीछे से करना है। अब देखिए इसमें भी वैसे ही हम करते जाएंगे। इस ब्रेक में वैसे ही करेंगे। देखिए पीछे से करेंगे, हमारी सीरीज चालू हुई थी -1 +1, इस तरह से चालू हुई थी। तो हम क्या करेंगे, के में एक -1 करेंगे, तो के होता है 11, और -1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 होता है जे का। इसके बाद ए में +1 करेंगे तो क्या आएगा, बी। इसके बाद ई में -1 फिर से करेंगे तो ई का 5, और -1 तो करेंगे 4, 4 होता है डी का। ठीक है, ये होगा। तो अब देखिए जे बी और डी, ऐसा किसी ऑप्शन पे है क्या, जे बी और डी। देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बी ऑप्शन सही है जिसमें जे बी और डी आ रहा है। आगे भी करेंगे तो वैसे ही उसके जो ये बचे हुए लेटर हैं वो भी आ जाएंगे। तो आप अगर पूरा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जितने से हमारा आंसर आ रहा है बस उतने में हमें क्वेश्चन को टिक कर देना है, आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए रोड है, ये लिखा हुआ है, इसका कोड बताया 24। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड दिया हुआ है, आगे कोई संख्या दी हुई है, और संख्या क्या है, 2 अंक या फिर 3 अंक ऐसा दिया हुआ है। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको बस ये करना है कि आर का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 18। ठीक है, तो इसमें हम +1 कर देंगे बीच में, तो 8 1 और 9 हो जाएंगे। इसके बाद ओ का देखते हैं, ओ का अल्फ़ाबेट नंबर 15 होता है, तो इसके बीच में प्लस लगा देंगे तो 5 1 6, मतलब हमें 1 अंक का बना लेना है। अगर 2 अंक हैं तो हमें 1 अंक बना लेना है। इसके बाद डी का 4 होता ही है ऑलरेडी, और ई का 5। तो ये देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15, और 15 और 4 19, और 19 5 24। ठीक है, तो ये जोड़ने पर क्या आ गया, 24। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसके जो लेटर के अल्फ़ाबेट नंबर हैं उनको हमें जोड़कर उनका योग निकाल लेना है। तो इसी तरह से आगे भी हम करेंगे। देखिए एल का होता है 12, और इसके बीच में +1 लगा दीजिए तो 3 हो गया।
इसके 2 अंक हैं, 1 और 2, तो इनको भी जोड़ देना है, जोड़कर 1 अंक बना लेना है। इसके बाद ए का देखिए 1 होता है, एन का 14 है, तो इसके बीच में भी +1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 5। इसके बाद ई का 5 होता है ये, तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, और 10 1 11, 11 और 3 14, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 14 आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, तो पहले तो एक ऐसे होगा, ठीक है, इसके बाद एक इस तरह से होगा, और एक इस तरह से होगा, और एक ऐसे हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि किसमें नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो इस तरह से, मैं चलिए मैं इसको ही अलग बना देता हूँ। ये देखिए ऐसा हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर ये इस तरह से है, तो ऐसी कौन सी आकृति है, तो देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी इस बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरह से भी है और इसमें ऐसा भी है। मतलब पीछे की ओर हमें गोला जैसा चाहिए, ये चाप चाहिए, लेकिन इसमें ऊपर की ओर है, इसमें इस साइड की ओर है, इसलिए ये सब गलत हो जाएंगे, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्या है, 5 फ्लैट ए बी सी डी एवं ई इस प्रकार है कि ए के ऊपर ई, तो मान लिया ए के ऊपर ई है, तो मान लिया ए हो गया और ये ई हो गया, ए के ऊपर ई हो गया, बी के नीचे सी। अभी यहाँ पर ई और ए से कोई संबंध नहीं बन रहा है, आगे बढ़ते हैं, ए के नीचे बी। अब देखिए ए के नीचे क्या है, बी है, ए के नीचे बी, और सी के ऊपर डी। अब देखिए यहाँ पर ई बी के नीचे है, तो चलिए इसको मैं सब पूरा एक बार हटाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं बची है। ए के ऊपर ई है, तो ये ए हो गया और इसके ऊपर ई हो गया। इसके बाद बी के नीचे सी। अब बी के नीचे सी है, यहाँ पर ई और ए से कोई मतलब नहीं है इसका। ए के नीचे बी, तो ए के नीचे ये बी हो गया, और सी के ऊपर डी। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन काम आएगी, क्या है कि बी के नीचे सी है, तो बी के नीचे सी हो गया ये, और सी के ऊपर डी है, तो सी के ऊपर डी होगा, तो क्या हो जाएगा, ये बी को और थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, तो सी के ऊपर क्या हो गया, ये डी हो गया। अब देखिए पांचों हो गए। सबसे नीचे कौन सा फ्लैट है, सी दिखाई दे रहा है आपको, बस ये ऐसे ही मतलब क्वेश्चन पढ़ के आपको कर देना है, इसकी कोई ट्रिक या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन पढ़ना है डिटेल में, तो एक दूसरा चैनल है, और उसका मैं लिंक दे दूंगा, रेलवे रीजनिंग के नाम से, उसमें टॉपिक वाइज कवर किया जा रहे हैं वीडियो। मतलब डायरेक्शन टेस्ट का अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, तो फिर उस लिंक से जाकर उस चैनल में देख लीजिए, तो बहुत अच्छी तरह से उसमें बताया गया है कि किस तरह से डायरेक्शन में दिशाएं परिवर्तन होती, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं उसको। चलिए, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो आपको एक सबसे पहले कोऑर्डिनेट बना लेना है, और इसकी दिशाएं डिसाइड कर लेना है। अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं तो देख लीजिए। आपके फ़ोन या नोटबुक के हिसाब से सबसे ऊपर की ओर जो होता है वो नॉर्थ होता है, यानी उत्तर, और जहाँ पर उत्तर हो गया उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। आपका दायां हाथ जो है इस वक्त, जैसे आप फ़ोन पकड़े हुए हैं और आपका दायां हाथ इस ओर है, तो यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा, और जहाँ ईस्ट मिल गया उसके जस्ट अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। तो शायद ये डायरेक्शन समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। आप देखते हैं
इसमें फिर से कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, वो तो जाहिर सी बात है। अब इसमें क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है। दक्षिण पश्चिम कौन होता है, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया है। दक्षिण और पश्चिम हो गए, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो ये दिशा होती है दक्षिण और पश्चिम की, ये बीच वाली। अगर दक्षिण पश्चिम को उत्तर कह दिया जाए तो मान लीजिए ये नॉर्थ हो गया, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। अब देखिए उत्तर पूर्व कौन सा होता है, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया ईस्ट। यानी उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होगी, ये वाली दिशा होगी उत्तर पूर्व। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको तो नॉर्थ कह दिया गया, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो इसके जस्ट अपोजिट वाली दिशा पूछ रहा है ना भैया, तो ये नॉर्थ है तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्योंकि उत्तर के सामने क्या होता है, दक्षिण होता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये फिगर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्न श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसमें जो है देखिए बाहर के जो ये बॉक्स बने होते हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें अंदर वाली आकृति से मतलब होता है। इसमें क्या है, ये एक बॉक्स बना हुआ है अंदर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक लाइन इस ओर बढ़ गई, इसके बाद दूसरी लाइन बढ़ी, तो उसी के आगे भी इसी टाइप से मतलब उसी के पैरेलल बढ़ी। इसके बाद क्या हुआ, एक लाइन इस तरह से बढ़ गई, एक लाइन इस तरह से बढ़ गई इसमें, ये देखिए। तो दो लाइनें इस तरह से बढ़ी थी, तो अब दो लाइनें इस तरह से बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो बीच में क्या आ जाएगा, इसमें हम ऐसे कर देंगे, इसके पैरेलल एक लाइन हम ये ऐसे खींच देंगे। तो ऐसी आकृति किसमें है, ये देखना है हमें, इस तरह की आकृति किसमें है। देखिए ये तो सब गलत हो रहे हैं, केवल ये ऑप्शन है जिसमें बीच में ऐसा क्रॉस जैसा बना हुआ है और अगल बगल दो लाइनें निकली हुई, इसलिए इस ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, आगे की जो वीडियो आएंगे वो शायद जीके के होंगे। और जीके के प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करिए कि आपको किस तरह के लग रहे हैं। अगर अच्छे नहीं लगते तो मैं उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा और अच्छी तरह से इमेज वगैरह लगाऊंगा और उसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और थैंक यू सो मच।